हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देखिए टेकी प्रवीण। और इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं बाय यूजिंग जे मीटर। तो ये बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। इसमें हम बहुत कुछ देखने वाले हैं जे मीटर में, किस तरीके से हम लोड टेस्टिंग करते हैं और किस तरीके से किसी भी एपीआई का परफॉर्मेंस निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नॉर्मल आपकी गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, किस तरीके से हम ये चारों एपीआईज को आपके हिट करते हैं जे मीटर पे। प्लस हम इसके बाद हम देखेंगे सिक्वेंशियल एपीआई को किससे हिट करते हैं। सिक्वेंशियल एपीआई का मतलब होता है कि आपको किसी एक एपीआई को हिट करके उसका रिस्पॉन्स को आपको किसी और एपीआई में पास करना होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सारी कंपनीज में जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो एक टोकन जनरेट होता है और उस टोकन को यूज करके आप दूसरी किसी एपीआई में लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को किस तरीके से आप चेक करेंगे जे मीटर में, किस तरीके से आप किसी एक एपीआई का डेटा को दूसरे एपीआई में पास करेंगे जे मीटर पे, वो हम देखने वाले हैं। और उसके बाद हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल डेटा को रीड करते हैं जे मीटर पे। अगर आपको कोई एक्सेल शीट दी हुई हो और उसकी वैल्यूज को आपको उठाना हो जे मीटर में और उसके थ्रू आपको टेस्टिंग करती तो किस तरीके से होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मालूम चलने वाली है। क्योंकि इसमें अगर आप जे मीटर का कोई भी आप इंटरव्यू देंगे, कोई भी परफॉर्मेंस टेस्टिंग का आप इंटरव्यूज देंगे, तो यही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहले आपको करना होगा जे मीटर डाउनलोड। तो उसके लिए आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये है आपका डाउनलोड अपाचे जे मीटर। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बाइनरीज और सोर्स में। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फोल्डर को अनजिप करेंगे। अगर आप विंडोज पे हैं तो आपको बैट फाइल अपाचे आपको जे मीटर डॉट बैट फाइल पे ओपन करना है। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आपको जाना है अपने डाउनलोड फोल्डर पे अपाचे जीमीटर डॉट जार। इस फोल्डर पे आप इस पे आके आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपका अपाचे जीमीटर कुछ सेकंड में आपके लिए ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस रहेगा जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं अपने अपाचे जीमीटर को। ठीक है, इसके अंदर आपको सेव का ऑप्शन है, कट का ऑप्शन है, प्ले पॉज का ऑप्शन है, ये आपका स्टॉप है, ये आपका क्लीन ऑप्शन है। यहाँ पे आप जो टेस्ट केसेस आप रन करते हैं वो दिखाएगा। और ये आपका टेस्ट प्लान का नाम रहेगा। टेस्ट प्लान का मतलब होता है कि जैसे आप किसी फोल्डर का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे वो फोल्डर का नाम रहेगा। तो उसके सबसे पहले आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे आपका आता है थ्रेड, यानी कि कितने यूजर क्लिक करने हैं। तो बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपकी कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, आपकी कोई एक पर्टिकुलर एपीआई है, तो उस एपीआई पे कितने यूजर कितने सेकंड में हिट कर रहे हैं और आपका सर्वर किस तरीके से उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है, कितने वो किस क्या आउटपुट दे रहा है। वो चीजें हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग में कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपके 100 यूजर्स किसी वेबसाइट पे या 1000 यूजर्स फॉर 1 सेकेंड में अगर लॉग इन करते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, कहीं वो फट तो नहीं रहा है, कि प्रॉपरली बिहेव कर पा रहा है, इतना वो लोड आपका वो बिहेव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, वो चीज हम बेसिकली उस पर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप थ्रेड यूजर पे जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे थ्रेड ग्रुप ऐड करना है। बहुत सारे ऑप्शन है, अगर देखें तो यहाँ पे ऐड, पेस्ट, ओपन, मर्ज। सबसे पहले आपको जाना है ऐड पे और यहाँ पे आपको ऐड करना है एक थ्रेड ग्रुप। कैसे आप थ्रेड ग्रुप करते हैं, तो ये क्या हो रहा है आपका, अब आपने यूजर ऐड किया तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ यूजर्स। ठीक है, और इसको समझते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे क्या थ्रेड की प्रॉपर्टीज। थ्रेड का मतलब यूजर्स। तो नंबर ऑफ थ्रेड यानी कि यूजर अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है। इसका मतलब है एक यूजर क्रिएट होगा। रैंप अप पीरियड सेकंड यानी 1 सेकंड में। और लूप काउंट 1 यानी कि एक बार चलेगा, एक यूजर क्रिएट होगा 1 सेकंड के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 10 कर देते तो क्या होगा, 10 यूजर्स क्रिएट होंगे 1 सेकंड में लिए। और कितनी बार होगा, सिर्फ एक बार चलेगा। अगर 2 बार कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में 10 यूजर क्रिएट होंगे और वो फिर दोबारा चले 2 बार चलेंगे। मतलब एक बार 1 सेकंड में 10 हो गए, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 10 यूजर्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू थ्रेड लूप, स्टॉप थ्रेड, स्टॉप टेस्ट और स्टॉप टेस्ट नाउ। इसका क्या मतलब है, तो लिखा है एक्शन टू बी टेकन आफ्टर सैंपल एरर। मान लीजिए आप कोई एपीआई चला रहे हैं, उस पर आपको कोई एरर आ जाता है, तो उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू करना है, मतलब आगे के यूजर्स क्रिएट करने हैं उसके बाद, या फिर आपको नया नेक्स्ट थ्रेड नेक्स्ट लूप पे जाना है, या आपको थ्रेड स्टॉप कर देना है, या स्टॉप टेस्ट करना है, या स्टॉप टेस्ट नाउ करना है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जैसे जो वेबसाइट पे आप लोड टेस्ट कर रहे हो उस पे कितने यूजर्स क्रिएट हुए और कब एरर आना स्टार्ट हुआ, ये चीज आप एरर परसेंटेज ही आप कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको एरर आ गया तो आप उसके बाद क्या करना चाहते हैं वो है।
ठीक है, तो यहाँ से मैं बाय डिफॉल्ट भी 1 1 कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, वापस थ्रेड ग्रुप के ऊपर ऐड करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपको सैम्पलर का। मैंने क्या किया, मैं यूजर पे गया, ऐड आया, सैम्पलर और एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर आपको अपनी जो एपीआई है उसको आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल वेबसाइट है उसको यूज कर रहा हूँ, request.in। ये एक ओपन वेबसाइट है टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉल्स मिल जाएंगे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट कॉल, और यहाँ पे उसके एपीआई रिस्पॉन्सेज हैं जो कि आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक, ये यूजर है, गेट कॉल है, ये इसकी रिक्वेस्ट है और ये इसका रिस्पॉन्स है। मान लीजिए मैं इसको करना चाहता हूँ, तो ये कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। तो अब जे मीटर यूज करने से पहले आपको थोड़ा बहुत पोस्टमैन का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जे मीटर पे डिबग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगर आपको पोस्टमैन का आइडिया है तो आप एक बार उस पर एपीआई चला लीजिए, उस पर आप सेटअप कर लीजिए, उसके बाद जे मीटर पे आप करें तो शायद आपको थोड़ा आसान होगा। अदरवाइज आप जे मीटर भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मैंने पोस्टमैन खोला और मैं एक नया ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने गेट कॉल है, मैंने क्लिक किया और उस पर रिस्पॉन्स कर दिया। अब देखिए मेरा स्टेटस कोड क्या आ गया, 200 आ गया और यहाँ पे सारा रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे हेडर पास हुआ है, तो कि यहाँ पे आपको पोस्टमैन में सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा कि आपने कहाँ क्या क्या चीज किस किस तरीके से पास हो रही है। यहाँ पे देखिए क्वेरी पैरामीटर्स, आपका पेज टू पास हो रहा है, हेडर्स के इतनी वैल्यू पास हो रही है, बॉडी में कुछ पास नहीं हुआ है। तो ये चीज जानने के लिए आपको पोस्टमैन पे यूज करना ईजी रहेगा। अब इससे आप उठाइए, ठीक है, और जो वापस जे मीटर पे आइए और यहाँ पे इसको लाके ऐसे रख दीजिए। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपने इसको ऐसे रख दिया। अब आपको करना क्या है, एच टी टी पी एस यहाँ पे कॉपी कर देना है और इसको हटा देना है। ठीक है, अब यहाँ से डॉट इन के बाद का जो चीजें हैं, ये आपका मेन वेबसाइट है, डोमेन है। अब यहाँ पे आपको इसका एक क्लिक कर देना है। ये है इसका पाथ। पाथ का मतलब ये आपका मेन सर्वर का नाम है, आपका डोमेन है, उसके बाद आपका यहाँ पर सर्वर का नाम है, और आपका क्वेश्चन मार्क के बाद जो है वो क्या है, क्वेरी पैरामीटर्स। अब इसको आप हिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर, मैं वापस ऐड कर रहा हूँ, लिस्टर पे जाएंगे, व्यू रिजल्ट, ये लिस्टर में आपको बेसिकली जो रिपोर्टिंग है वो दिखती है। तो मैं यहाँ व्यू रिजल्ट फ्री कर रहा हूँ और यहाँ पर लिसनर में हम कर रहे हैं समरी रिपोर्ट, और मैं यहाँ पर सिर्फ एक यूजर लिया है। और अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसको रन किया, वो कह रहा है पहले आप सेव कर लो, तो मैंने सेव किया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्रीन से 1 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं रिपोर्ट, तो ये क्या है, रिपोर्ट पास। यहाँ पे क्या आ गया, रिस्पॉन्स कोड 200, और रिस्पॉन्स 200 का मतलब होता है रिस्पॉन्स मैसेज ओके। मैंने रिक्वेस्ट पे किया, रिक्वेस्ट में हमने क्वेश्चन डाल रखा था, रिस्पॉन्स डेटा में देखिए पूरा डेटा आ गया, जो पोस्टमैन में आया था वही आया, मतलब हमारा प्रॉपरली चल रहा है। अगर हम चाहे तो इसको यहाँ पर क्लीन करना है, अगर इसको, तो क्लीन करने के लिए आपने इस पर क्लिक किया, वापस क्लीन हो गया। अब मैंने यहाँ पे 10 यूजर किया फॉर 1 सेकेंड, इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ से चल रहा है ये और हो गया। और यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट में तो सारा हमारा 10 के 10 चल गया और सबका क्या आया रिजल्ट, 200 आया, ओके आया। समी रिपोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे दिखाता है कि 10 सैंपल चले, एवरेज आपका 79 हुआ, यानी कि आपका मिनिमम टाइम लगा कितना था, मैक्सिमम, क्योंकि देखिए मिनिमम मैक्सिमम का मतलब होता है कितना टाइम आपका लगा है मिनिमम रिस्पॉन्स आने में, और मैक्सिमम कितना टाइम लगा। तो हर एपीआई का टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो ये एक एवरेज आपको दिखा के देता है। एरर परसेंटेज 0.0 क्यों था, क्योंकि एक भी एपीआई हमारी नहीं फटी, सब कुछ प्रॉपर चला। तो इस तरह से यहाँ पे आप रिपोर्टिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ही आ गया। तो ये बात रही हमारी नॉर्मल कॉल की। अब गेट, यहाँ से जो भी आपका कॉल है वो उस पर गेट है, पोस्ट है, पुट है, जिस भी तरीके के आप कॉल चाहते हैं वो यहाँ पे आप इस तरह से ले सकते हैं। तो भी ये गेट कॉल थी। अब थोड़ा सा इसको करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, और पोस्ट कॉल जाके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और वापस हम जाते हैं अपने request.in पर, और ये है, अब हम जाते हैं पोस्ट कॉल पे, क्रिएट पे। पहले पोस्ट कॉल क्यों यूज करी, क्योंकि पोस्ट कॉल में क्रिएट का ऑप्शन है, और रिक्वेस्ट में हमें बॉडी में कुछ वैल्यू पास करनी होगी और फिर जाके हमारे पास ये 201 रिस्पॉन्स आएगा। सबसे पहले इसको पोस्टमैन में करके देखते हैं। तो पोस्टमैन में करने के लिए ये किया, पोस्ट कॉल है तो पोस्ट कॉल हम कर लेंगे। अगर अभी मैं हिट करता हूं तो मेरे पास आएगा सिर्फ आईडी और क्रिएटेड, क्यों, क्योंकि इसको बॉडी चाहिए था, मैंने बॉडी पास नहीं किया। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, इसको बॉडी चाहिए था, मैंने बॉडी नहीं पास किया। तो अब बॉडी में आएंगे, बॉडी क्लिक करेंगे,
इसको रॉ में जाएंगे और यहाँ से जेसन है, इसे जेसन लेंगे। अगर टेक्स्ट में पास करें तो टेक्स्ट में लेते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा जैसा हमें इसकी वेबसाइट पर रिस्पॉन्स दिख रहा है। ठीक है, अब सेम चीज हमें करना है हिट हमें जेमीटर पे, तो हम कॉपी करेंगे इसको, वापस जेमीटर ओपन करेंगे, रिक्वेस्ट पे जाएंगे और सेम चीज करेंगे और सॉरी एपीआई यूजर यहाँ से इसे पास कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, पोस्ट कॉल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे। जो हमें वैल्यू वहां पे बॉडी में चाहिए वो बॉडी में डालेंगे। अगर पैरामीटर में चाहिए कोई वैल्यू पैरामीटर में पास करें तो पैरामीटर में डाल सकते हैं। अगर कोई फाइल को अपलोड करना है तो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बॉडी में हमने डाली थी यहाँ पर नेम, मॉर्फियस और लीडर। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और जेमीटर पे जाएंगे, बॉडी पे वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि हमने जो रिक्वायरमेंट थी वो हम कर दी। अभी भी ये नहीं चलेगा, उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको। तो अगर मैं इसको करता हूँ, सब कुछ हमने सेट कर लिया है, अभी भी ये नहीं चलेगा। मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ 10 यूजर पे, तो ये चल तो जाएगा, लेकिन जो आपका रिस्पॉन्स आएगा उसमें देखिए आपको सिर्फ आईडी क्रिएटेड एट आएगा। जो हमने वैल्यू पास करी थी यहाँ पर, उसको उसने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया मैं दिखाता हूँ आपको। मैं पोस्टमैन ने क्यों कहा था आपको एक बार रन करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको एरर समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए आप पोस्टमैन में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 9 हेडर पास हुए। ठीक है, 9 हेडर पास हुए हैं। तो आपको यहाँ पे उस एक है, आपको यहाँ पर कुछ हेडर को पास करना पड़ेगा। कंटेंट टाइप को अगर हम ले लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए पोस्टमैन में आप करते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब किसी भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट में कोई हेडर वैल्यू पास करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा कॉन्फ़िग एलिमेंट में और आपको देंगे एचटीटीपी हेडर मैनेजर। ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आपको डालना है जो भी हेडर पास करना है पहले, कंटेंट टाइप और फिर उसके बाद क्या है एप्लीकेशन जेसॉन। जैसे ही आप इसको डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है, अब मैं इसको वापस से डेटा को क्लियर कर रहा हूँ। पहले रिस्पॉन्स में उसका नहीं आ रहा था, अब देखिए मैं करता हूँ 10 हिट और यहाँ पर सारा रिस्पॉन्स आ गया है। और अब देखिए नेम, मॉर्फियस, जॉब, लीडर, आईडी सब कुछ आ रही है। ठीक है, अब ये डेटा को रीड कर पा रहा है। इसीलिए पोस्टमैन में अगर आप चीज़ों को करते हैं तो आपको इजी समझ में आता है। तो आपका जो हेडर वगैरह है वो यहाँ से आप बहुत ही इजीली उस चीज़ को आप हेडर मैनेजर में अपना जो भी हेडर में पास करना चाहते हैं वैल्यू वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको बियरर टोकन डालना है तो भी आप यहाँ पे ऑथराइजेशन करके आप अपना ऑथराइजेशन करके आप बियर टोकन यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, जो आपको जो भी चीजें आपको पास करनी है अपने हेडर में वो यहाँ पे आप इस तरह से डाल सकते हैं। इसको यहाँ से ऐड, डिलीट, सेव कर सकते हैं। तो मुझे अभी जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं थोड़ा सा और टिपिकल चीज। यहाँ पर करने वाले हैं हम एक और ले लेते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक डेटा को दूसरे डेटा में मैं पास करना है, मल्टीपल डेटा। ठीक है, मतलब कि एक एपीआई में हिट करूंगा, मुझे वहां पे टोकन आएगा और उस वैल्यू को आपको दूसरी एपीआई में पास करना है। तो फिर वो किस तरीके से होगा वो हम इसमें देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम इस एपीआई को हिट करते हैं, है ना। तो एपीआई को हिट करने के लिए हम सबसे पहले पोस्टमैन में हिट कर लेते हैं। इसको पोस्टमैन में हिट कर लेंगे तो हमें पूरा पता रहेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ हमें पास करनी है। और रजिस्टर वाली एपीआई है और यहाँ पर हमें ईमेल और वो चाहिए होगा। जब हम ईमेल और डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ दिया, अब हमने पोस्ट कॉल है किया तो हमें यहाँ पे टोकन मिल गया। अब सेम चीज़ हमें करनी है जेमीटर पे। सो मैं यहाँ पर वापस से इसे ऐसे कर रहा हूँ। रजिस्टर, पोस्ट कॉल, यहाँ पे वैल्यू डालनी होगी हमें इसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए ये डाल दिया। कंटेंट ऑफ जेसॉन ऑलरेडी पड़ा हुआ एप्लीकेशन कंटेंट, तो अब यहाँ पर हम इजीली पास कर सकते हैं। मैं इसकी वैल्यू कहता हूँ कम, क्योंकि अभी मैं नॉर्मली टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने डेटा क्लियर कर दिया। अब मेरे पास कोई डेटा प्रीवियस नहीं है। अब मुझे यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया। क्लिक किया, रिस्पॉन्स बॉडी में आईडी आ गया और टोकन आ गया। ठीक है, तो अब मुझे ये टोकन किसी और एपीआई में पास करना है। तो वो कैसे होगा,
तो इसके लिए आपको करना होगा, इसमें आता है आपका जेसॉन एक्सट्रैक्टर और CSS सेलेक्टर एक्सट्रैक्टर। तो जेसन एक्सट्रैक्टर क्या करता है कि आपकी जो भी वैल्यू आई रिस्पॉन्स जेसन के फॉर्म में, उसमें से कोई वैल्यू को पिक कर लेगा। यहाँ पे अगर हमें आईडी चाहिए तो हमें आईडी पिक करना होगा इस रिस्पॉन्स में से, और टोकन है टोकन, तो यहाँ पे टोकन करना है, तो टोकन कॉपी किया और जेसन एक्सट्रैक्टर में जाए और यहाँ पे आपने जेसन का पाथ एक्सप्रेशन जो भी आपको कॉपी करना है वो डाल दिया। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डालेंगे जिस जिस वेरिएबल के थ्रू हम चीजों को कॉल करना चाहते हैं। तो मैं इसको भी टोकन डाल देता हूँ ताकि हमें पता रहे। तो ये क्या हो गया, ये टोकन कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ के रिस्पॉन्स से उठा रहा है, ये टोकन है एग्जैक्टली। अगर आईडी चाहिए तो तुम क्या करते हैं, यहाँ पे आईडी लिखते हैं, यहाँ पे आईडी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोकन लिखा और ये टोकन सिर्फ एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। अब हमने यहाँ से जब भी हम हिट करेंगे तो जब रिस्पॉन्स आएगा और रिस्पॉन्स में से जेसन वैल्यू में से टोकन वो स्टोर करके डाल देगा इस टोकन के अंदर। और अब हमें उस चीज को पास करना है। अब हमें एक और एचटीटीपी रिक्वेस्ट लेनी है, यहाँ पर हम एक और एचटीटीपी रिक्वेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें कोई भी एक एपीआई में ले रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं थे पोस्ट ही में ले लेता हूँ, यही वाली एपीआई ले लेता हूँ। और वापस से हम इसमें सब कुछ वैसे ही करेंगे, ठीक है। और HTTPS और इसकी बॉडी में हमें पैरामीटर पास करना है जो भी वैल्यू था, ठीक है। एक सेकेंड, क्रिएट वाला, ये वाला, ठीक है। और एप्लीकेशन जेसॉन वापस से इसमें डालना पड़ेगा, तो ये पैरामीटर मेरा पास हो गया। अब इसके अंदर मुझे डालना है अपना लिसनर, और इसमें चाहिए मुझे यूज समी रिपोर्ट, और मैं इसी हेडर को पास करूंगा क्योंकि इसमें कंटेंट टाइप जेसॉन है, इसी को मुझे पास करना, मैं कॉपी कर लूंगा इसको और ले आके यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। तो मेरा हेडर एक और हो गया जो पास हो गया। अगर मैं भी हिट करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, इसके अकॉर्डिंगली डेटा आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ रन किया मैंने, तो मेरा ये वाली पास हो गई एपीआई और मेरे पास टोकन आ गया। यहाँ पर मैंने किया और एचटीटीपी रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स डेटा में मुझे इस तरह से यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, पोस्ट कॉल 201 क्रिएटेड, एक सेकेंड, यूजर्स है और पोस्ट कॉल क्रिएटेड, इसीलिए पोस्ट में कर देना ज़्यादा बेटर रहता है। एक सेकेंड, और मुझे यहाँ पे मैंने डाल दिया डेटा, ठीक है, ये है। और मुझे यहाँ पे मैंने क्या कुछ और कॉपी कर दिया है, यूजर्स, सॉरी ये गेट कॉल था, मैंने तुझे पोस्ट करना था तो मैंने गलती से उससे गेट रहने दिया। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी वो गेट रहती है। मैं दोबारा रन कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ मिल गया टोकन, और यहाँ पर मुझे मिला है एचटीटीपी रिक्वेस्ट में नेम, मॉर्फेस, जॉब लीडर, या आईडी, ये सब जो मैंने यहाँ पे पास किया था। अब मैं चाहता हूँ कि टोकन पास हो जाए, तो मेरे पास ऐसे कोई एपीआई भी एग्जैक्टली है नहीं जहाँ पे टोकन एग्जैक्टली पास होके दिखे। तो मैं यहाँ पे लीडर की जॉब है इसमें ही टोकन पास कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाई पड़े टोकन। तो मैं यहाँ पर करूंगा JMeter में डॉलर यूज होता है, और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर जो भी वेरिएबल है आपने जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था आपने, वो आपको डालना है एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। ये अब क्या होगा, अब जो टोकन जो वहाँ पे एपीआई में हम टोकन मिल रहा था वो हमें यहाँ पास हो जाएगा। मैं क्लियर करता हूँ डेटा और अब दोबारा से रन करता हूँ, देखिए, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे टोकन मिल गया, टोकन QPW और लास्ट में 7x4 है। और मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया और देखिए नेम मॉर्फेस है और जॉब में वही टोकन पास हो गया। क्यों टोकन पास हुआ, क्योंकि मैंने इस एचटीटीपी पे नेम मॉर्फेस लिखा था और जॉब में क्या लिखा था, टोकन लिखा था, इसलिए वो अब इजिली उसने टोकन को यहाँ से लिख दिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर आप रियल टाइम में कभी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करेंगे तो ये चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगी और हर कंपनी की नीड होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जैसे आपने अपने एचटीटीपी रिक्वेस्ट को नॉर्मल किया,
नॉर्मल हिट किया आपने, जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू आपने टोकन लिया जिसमें आपको वैल्यू चाहिए थी, वो आपने एक वेरिएबल स्टोर करी, और दूसरे में गए गए आप आपने बॉडी में पास कर दिया। अगर यही वैल्यू मान लीजिए आपको टोकन, यूजुअली टोकन जो है वो हेडर में पास होता है, मैं एग्जाम्पल आपको दिया है, तो अगर आपको हेडर में पास करना हो तो आप हेडर मैनेजर में जाएंगे, ऑथराइजेशन करेंगे, ठीक है, और बियरर, और यहाँ पर आप जो है उसको डाल देंगे, बस ये आपने कर दिया। अब क्या होगा, आपका जो भी टोकन यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो ऑथराइजेशन के रूप में, बियर टोकन के रूप में वो आपके हेडर में पास हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं उस वैल्यू को आपको पास किस में करना है, आपको अपने हेडर में पास करना है या आपको अपनी बॉडी में पास करना है, उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपको बॉडी में पास करना है तो आप यहाँ पर आप डालेंगे अपने, उसको इस तरीके से डाल देंगे। अगर आपको हेडर में पास करना है तो आपको इस तरह से डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अभी चाहिए नहीं था, तो मुझे नॉर्मली मैंने दूसरा मुझे गैस रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। मैं वापस कॉपी कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका एप्लीकेशन रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। अब मुझे मान लीजिए कि डेटा जो है, जैसे अभी जो नाम आ रहा है यहाँ पर मॉर्फियस, वो सिंगल नाम आ रहा है, ठीक है, ये हार्ड कोड वैल्यू। अब मुझे मान लीजिए कि वो किसी एक्सेल सीट से कोई वैल्यू रीड करनी होगी, तो कैसे करें। तो मैंने पहले से ही एक एक्सेल सीट बना रखी है जिसमें नाम है, नेम एक कॉलम है, और प्रवीण, ऋषभ, शिवम, हिमांशु, रिया, शुभम, ये आपके नाम है, ये ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई है। अब इसको क्या करना होगा, आप जिसमें भी पास करना है आप उसमें जाएंगे, आप सीधा आप कॉन्फ़िग एलिमेंट में जाएंगे, सीएसवी डेटा कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे, और जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया हुआ है उसको आप उसको वहाँ पर स्टोर कर देंगे, ठीक है। ये है नेम शीट मेरी जहाँ पर है, उसका मैंने पाथ दे दिया, बस आपको उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। अब आपका जो भी वेरिएबल है या फिर ये जो कॉलम नेम है आपका, वो आप उसको पे जाएंगे और यहाँ पर आपको पास करना है इसमें। सो सेम चीज है, डॉलर लगाएंगे और नेम NAM ही है, तो आपको सेम स्पेलिंग रखनी है और यहाँ पे आप उसको रख देंगे। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, अब ये रीड करेगा डेटा एक्सेल से, ठीक है। मैंने रिमूव कर दिया डेटा सारा, और अब मैं हिट कर रहा हूँ इसको, तो देखिए पहला एपीआई चला गया, हिट हो गया, टोकन जनरेट हो गया। दूसरे वाले में आपका यहाँ पे देखते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट, नाम EOF आ गया है और जॉब आपकी आईडी ये प्रॉपर हो गई, यानी कि अब आपका जो रिक्वेस्ट था वो सही नहीं हुआ, वहाँ पे EOF खाली हो गया। क्यों खाली होगा, कि यहाँ पर था ही नहीं कोई नाम, यहाँ पे ब्लैंक था, इसलिए उसने EOF दे दिया। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ नेहा, नहीं वो तो सीट गड़बड़ हो गई, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा वापस से, तो मैं इसको कर देता हूँ, मैं दोबारा कर लेता हूँ इसको। मैं इसको उठाया मैंने और मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और मैं वापस से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मुझे वो वाली सीट में सही करना होगा, मैंने नेम शीट भी CSV डाल दिया, ठीक है। तो वो एक कॉलम खाली रह गया था, इसके लिए वो रीड नहीं किया। मैं वापस जा रहा हूँ और CSV 1 को ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं रन करूंगा तो मेरा वो डेटा वहां से रिसीव कर लेगा, क्योंकि अब उसे कॉलम खाली नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं, देखते हैं, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट में प्रवीण आ गया है, ठीक है। वो स्पेस था इसलिए, अब यहाँ पे एक ही आया। अब आपको और भी चाहिए तो कैसे होंगे, 7 कॉल्स है, 7 नंबर है, तो अब इसमें आप उतने वैल्यू डाल दो, उतने हिट मार दो आप इसमें 7 हिट मार दो, ठीक है। 6 हिट, 7 हिट, जो भी आपको सही लगता है वो आप मार दो। तो यहाँ से क्या होगा, वो डेटा को रिसीव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम, अब देखिए इसने पहले में ऋषभ लिया है, दूसरे में प्रवीण लिया है, तीसरे में शिवम लिया है, चौथे में हिमांशु, फिर रिया, फिर ये शुभम, फिर प्रवीण, ठीक है। तो इस तरीके से वो वैल्यू को लेता जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें तो 6 थी और 7 मैंने ली, तो क्या हो गया, वो वापस से सीट को उसने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 6 नाम था और मैंने जो हिट ली है वो 7 लिए है, इस वजह से उसने क्या किया, एक्सेल को सीट को वापस से रिवर्स कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली प्रवीण को 2 बार ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए अगर आप देखें तो प्रवीण को उसने 2 बार ऐड कर दिया, क्योंकि उसने लास्ट में प्रवीण लिया और उसके बाद फिर से उसको उठा के कर दिया। तो इस तरीके से आप CSV में डेटा को रीड कर सकते हैं। तो नाम मैंने जो है
डायनेमिकली सीएसवी डेटा से लिया है और मैंने जो टोकन है वो अपनी पूरे ऊपर साइड से दूसरी एपीआई से उसको हिट करके लिया है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे कवर करना था जे मीटर पे, और मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी इस चीज के, तो मैंने आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी जे मीटर में बहुत कुछ है, लेकिन मेजर चीज जो थी वो यही है। इसके अलावा भी हम ये चीज कर सकते हैं कि कोई जो है कि इस कॉमन मेथड क्रिएट कर लें और उसके थ्रू बाकी बहुत सी एपीआई है उसमें किस तरह से कॉल करेंगे। और आपका जैसे सेक्टर की जगह एक चीज और हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ये आपका सीएसएस सेक्टर, इसके थ्रू भी हम किस तरह से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जेसन सेक्टर में एक और ऑप्शन था मैच नंबर और रैंडम। अगर आपके पास मान लीजिए कि टोकन कई सारे हैं तो आप वहां पे दे सकते हैं कि कौन से नंबर का टोकन पिक करना है। अगर आप चाहते हैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना तो वो भी यहाँ से आप दे सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और मैं आपको इजी समझा पाया हूँ जो मैं समझाना चाहता हूँ, और आपकी बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो और मेरे एफर्ट अच्छे लगते हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।